कहते हैं लोगों को जोड़ने में माहिर था, सीधा था, मासूम था, लेकिन लोगों को जोड़ने में माहिर था। इसलिए इसने अपना एक संगठन खड़ा कर लिया, छात्र संगठन। उसके बाद ये छात्र संघ का चुनाव भी लड़ जाता है। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद लायन बिश्नोई उस चुनाव में हार जाता है। उसके बाद लायन बिश्नोई अपनी दबंगई कॉलेज में शुरू कर देता है। धीरे धीरे लायन बिश्नोई और जिसका विरोधी गुट था, जिसके विरोधी गुट जो चुनाव जीत चुका था, उसके बीच में काफी दरार बढ़ चुकी थी। दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों अक्सर मारपीट को लेकर आमने सामने आ जाते थे। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब लायन बिश्नोई की प्रेमिका काजल को इसके विरोधी गुट के लोगों ने जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला देते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि लायन बिश्नोई बौखला जाता है, पागल हो जाता है। उसके बाद एक पिस्टल भी खरीदता है। पिस्टल खरीदने के बाद कई नेताओं पे फायरिंग भी करता है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि कई छात्र नेताओं की हत्या भी कर देता है। उसके बाद लायन बिश्नोई जेल भी जाता है। अब यहीं से लायन बिश्नोई की अपराध की दुनिया में एंट्री होती है। उसके बाद लायन बिश्नोई जेल से छूटकर फिर आता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। जब इस बार वो जेल जाता है तो फिर तमाम बड़े अपराधियों से इसकी मुलाकात भी होती है और धीरे धीरे करके अपराध जगत का बादशाह बन जाता है। फिर उसके बाद लायन बिश्नोई के ऊपर आरोप लगते हैं कि लायन बिश्नोई फिरौती का काम करता है, ड्रग्स का काम करता है। लेकिन आपको सच बता दें, अभी तक कोई ऐसा जानकारी सामाजिक स्तर पर निकल कर नहीं आई है कि जिसमें यह कहा जा सके कि लायन बिश्नोई ने कोई देशद्रोही या समाज हित के खिलाफ कोई कार्य किया होगा। हमने जो पढ़ा, अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी हासिल किया। बताते हैं कि जो शराब माफिया होते हैं या जो ड्रग्स माफिया होते थे उनसे फिरौती लेता था, या जो लोग गलत कार्य करते थे या करते हैं उनसे लायन बिश्नोई फिरौती लेता था। इसी पैसे से उसके गैंग का खर्चा चलता था। फिर सन 2014 में वो जेल चला जाता है। वर्तमान समय में गुजरात की साबरमती जेल में वो बंद है। कहते हैं कि जेल में बैठे बैठे लायन पूरी दुनिया में अपने गिरोह का संचालन करता है। ये एक सोचने वाली बात है हमारे आपके लिए कि एक जेल में बंद, जेल में वो भी कहते हैं कि तन्हाई में है, ये मतलब सिंगल है, तन्हाई में होने के बावजूद कैसे अपने गैंग को ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में। बताते हैं इसके हजारों शूटर हैं। आप सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में सुन भी चुके होंगे। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि लायन बिश्नोई जेल में बैठकर कैसे अपने गैंग को चलाता है। अब ये इसकी किस्मत का ही खेल कहा जा सकता है कि एक सीधा साधा मासूम बच्चा, अच्छे घराने का बच्चा, अच्छी जिंदगी जीता था। कहते हैं कि बहुत सीधा था, लोगों से कम बात करता था। लेकिन एक जिंदगी का टर्न आता उसके जीवन में जब उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद वो अपराध की दुनिया में एंट्री लेता है, बौखला जाता है। लेकिन बाद में उसकी प्रेमिका की जो दर्दनाक मौत हुई थी उसको एक हादसा करार प्रशासन के द्वारा दिया गया कि हाँ एक हादसा हुआ है, इसे किसी ने जिंदा नहीं जलाया है। लेकिन इस बात को लायंस मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि लायंस जानता था कि मेरे विरोधी लोगों ने ही मेरी प्रेमिका को जिंदा जला दिया है। इसीलिए लायंस अपने विरोधियों की हत्या भी कर देता है। और इस समय तो आप जानते हैं कि लायन बिश्नोई इंटरनेशनल डॉन बन चुका है, उसे इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा जाता है। इधर 2 वर्षों से विशेषकर चर्चा में है जब उसने पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या किया और वर्तमान में भी 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी, सलमान खान के मित्र बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दिया। इसके बारे में विस्तार से आप लोग जानते, विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन जो इसकी विशेष चर्चा इस समय हो रही सलमान खान को लेकर के हो रही है कि सलमान खान को आए दिन धमकी देता है, उसके गैंग के लोग, उसके शूटर सलमान खान के घर की रेकी करते हैं और धमकी देते हैं कि हम आपको मार देंगे। आपको बता दें इसके बारे में आप विस्तार जान चुके होंगे, फिर मैं संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं कि काले हिरण का मामला था, 26 साल पुराना मामला है। सन 98 में सलमान खान जब हम साथ साथ की शूटिंग करने जोधपुर जाते हैं तो वहीं पे एक गाँव में काले हिरण का सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सुनानी बेंद्रे, इन 4 लोगों पर आरोप लगता है कि लोगों ने काले हिरण का शिकार किया था। उसमें विशेष आरोपी सलमान खान माने जाते हैं और इसकी सलमान खान को सन 2018 में बता दें सजा भी मिलती है। लेकिन सलमान खान जमानत पे छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। जब लायन बिश्नोई को पता चलता है कि सलमान खान को जमानत मिल चुकी है तो लायन बिश्नोई धमकी देता है कि हम सलमान खान को मार देंगे। अब धमकी क्यों देता है ऐसा बताते हैं, आप सब इस बारे में विस्तृत रूप से जान चुके होंगे कि बिश्नोई समाज, पूरा बिश्नोई समाज काले हिरण को देवता के समान पूजते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सभी पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं।
पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। लील गाय हो, कोई भी पशु हो, उसकी वो रक्षा करते हैं, उसके लिए वो कुर्बान भी हो जाते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। काले हिरण को तो अपना देवता मानते हैं। तो सलमान खान ने जब काले हिरण का शिकार किया था तो उस समय लायन बिश्नोई 5 वर्ष का था। इस समय आपको बता दें 32-33 साल उसकी उम्र हो चुकी है। तो ये भी कहा जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में लायंस ने ठान लिया था कि मैं एक न एक दिन सलमान खान को मारूंगा। अब आज इस बात को भी समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा किसी बात को ठान लेता है तो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो अपराध की दुनिया में जाने के लायंस के कई कारण हैं। एक तो 5 वर्ष की उम्र में उसने सोच लिया था कि मैं एक दिन सलमान खान को मारूंगा। दूसरा उसकी लवर यानी प्रेमिका का उसके विरोधी गुटों के द्वारा जिंदा जला देना। तीसरा कारण ये भी कहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव भी है। तो छात्र संघ का चुनाव की वजह से इतना बड़ा अपराधी कोई नहीं बन जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सलमान खान का शिकार भी हो सकता है या उसकी लवर प्रेमिका का मर्डर भी हो सकता है। ये लायन बिश्नोई की लव स्टोरी की दर्दनाक कहानी हमने आपको बताया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।